नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल टॉपिक लेकर आया हूं। और मेरा आज का टॉपिक है क्लटर, जिसे हम आसान शब्दों में गंदगी, कूड़ा या यूजलेस आइटम से संबोधित करते हैं। और हमारे वास्तु जगत में इस शब्द का सबसे अधिक प्रयोग होता है। आपने अपने एल्डर्स को अक्सर ये कहते सुना होगा कि आप अपने घर को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरा रखिए, क्लटर फ्री रखिए, क्योंकि जहां सफाई होती है वहां देवताओं का वास होता है। यहाँ क्लटर का मतलब है नेगेटिव एनर्जी और देवता का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी। अब यही क्लटर यदि किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में इकट्ठा हो गया है, जो कि यूजलेस टूटे फूटे फर्नीचर, खराब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पुरानी यूजलेस स्टेशनरी अथवा डस्टबिन इत्यादि की वजह से, तो रीजन कई हो सकते हैं। इस कंडीशन में उस घर में रहने वाले लोग के बारे में उनके पड़ोसियों का, रिलेटिव्स का तथा फ्रेंड्स इत्यादि सभी का यही कहना होता है कि इस घर में रहने वाले लोगों से बात करना ही बेकार है। अगर इनसे इनके फायदे की भी बात की जाए तो भी ये नहीं समझेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है। ये हर बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। अब यदि देखा जाए तो उस घर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में ऐसी अवधारणा क्यों बनी, तो उनके प्रति ऐसी अवधारणा का रीजन उन लोगों के विचार और व्यवहार है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हर तरह के विचार, चाहे वे पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, जिस घर में हम रहते हैं उस घर के वातावरण की वजह से आते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन काल पुरुष का सिर है और इस दिशा को माइंड क्लैरिटी, विजडम तथा न्यू आइडियाज का जोन कहा गया है। और ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंसान के सिर के सबसे ऊपर वाले पार्ट में दिमाग होता है, जो कि इंसान की पूरी बॉडी के सभी सिस्टम को कंट्रोल करता है और कमांड देता है। और यहीं से ही इंसान को सोचने समझने की शक्ति मिलती है तथा वह अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। साथ साथ इसके इंसान की सोच में देश काल पात्र का भी एक अहम रोल होता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्लटर ना केवल घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में बल्कि घर की किसी भी दिशा में नहीं होना चाहिए। और यह घर की जिस भी दिशा में आएगा उस दिशा के एट्रीब्यूट्स को हैम्पर करेगा। घर के भीतर पड़े हुए क्लटर का जो इफेक्ट है शरीर के दूसरे हिस्सों में भी देखा जा सकता है। और यह चीज आपने भी नोटिस की होगी कि कुछ लोग बैठे हुए अननेसेसरी अपनी टांगों को हिलाते रहते हैं, पैरों को शिक 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 चलाते रहते हैं, बैठे बैठे अपने सिर को झटकते रहते हैं अथवा अपने हाथों में कोई ना कोई मूवमेंट करते रहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो कि अपने आप में गलत हैबिट है। तो इस गलत हैबिट को वास्तु की सिंपल रेमेडी के द्वारा कैसे खत्म किया जा सकता है, यह जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर क्लटर का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, आइए इसे एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी 10-12 साल के बच्चे को, जो कि साधु प्रवृत्ति का हो, काइंड हार्टेड हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, किसी से ऊंचे वाले बात नहीं करता हो, घर के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखता हो, तो कहने का मतलब है सभी अच्छी हैबिट्स के साथ साथ हमेशा मुस्कुराता रहता हो, तो ऐसे बच्चे को आप कुछ समय के लिए किसी ऐसी बस्ती या मोहल्ले में छोड़ आइए जहां लोग बात बात में एक दूसरे की मारवान करते हो, गाली गलौज करते हो, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हो, छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हो, घर के अंदर और बाहर साफ सफाई का ध्यान ना रखते हो, तो ऐसी जगह पर रहते हुए इस बच्चे के मनस पर, उसके सबकॉन्शियस माइंड पर उस वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ेगा। और धीरे धीरे सिर्फ 6-8 महीने के अंदर ही उसमें काफी चेंज आ जाएगा। उसकी वाणी से वह मिठास चली जाएगी और वह भी चीख चिल्लाकर बोलना सीख जाएगा, गाली गलौज करना, मारपीट करना इत्यादि वो सीख जाएगा। और व्यवहार के साथ साथ इस बच्चे के विचार भी ऐसे हो जाएंगे। अब देखा जाए तो यह बैड हैबिट्स उस बच्चे के विचारों से होते हुए उसके व्यवहार में आ रही है और उसके विचारों में तथा सबकॉन्शियस माइंड में यह नेगेटिव एनर्जी उसके घर से, घर की व्यवस्था से तथा घर के आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से आ रही है। तो दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि क्लटर का हमारे मनस पर कितना जबरदस्त नेगेटिव प्रभाव पड़ता है।
तो इस नेगेटिव प्रभाव से निजात पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और वह रेमेडी है डी क्लटरिंग, जिसका मतलब होता है ऐसा कुछ जो आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके मनस के लिए इरेलीवेंट है, अनुपयोगी है, जो कि हमने मोहवश रख रखा है। उन यूजलेस वस्तुओं को यदि हम अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो घर पर रखी हुई हर चीज जो काम में नहीं आ रही है, चाहे वो पुराने कपड़े हो, टूटा फूटा फर्नीचर हो या खराब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हो, तो वह कहीं ना कहीं हमारे मनस को हैम्पर करती है, उसको हटा देना चाहिए। यदि उन अनुपयोगी वस्तुओं को घर से हटा देंगे तो घर के अंदर पॉजिटिव वेव्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, घर में खुशनुमा माहौल बन जाएगा और आपके मन में जो अच्छे विचार आ रहे हैं, अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, वे इंप्लीमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके आने वाले जीवन में आपको ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होंगे। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले समय में मैं ऐसी और भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।